हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा ईयर चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज की हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जो बहुत इजी है उसका अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने से पहले एक टर्म है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। हम लोग पहले उससे संबंधित इन रेशियोज़ को समझ लें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए लिखा है पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण है ना, इसको अंडरलाइन किया। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या होते हैं? वे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिनका एंगल 90 डिग्री होता है सम, और एक सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरक कोणों की बात करते हैं, अर्थात वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बना रखा है। ट्रायंगल क्या है? देखिए एंगल जो आपका त्रिभुज ABC है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स जिसका एक एंगल भी कैसा है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अगर हम अदर टू एंगल की बात करें तो किसी भी समकोण त्रिभुज को समकोण को छोड़ के शेष बचे दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक कोण होते हैं। ठीक है, ये कोण कैसे होते हैं? पूरक कोण होते हैं। कैसे? अगर ये आपका 30 हो जाएगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। अगर ये 45 होगा तो ये कितना होगा? 45 होगा। और ये 80 हो जाएगा तो ये कितना होगा? 10 होगा। क्यों? अकेला किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ एक एंगल अकेले से 90 है, अर्थात जो बचे हुए दोनों एंगल हैं वो कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, अर्थात दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे हमने देखिए कुछ लिख रखा है। क्यों लिखा है? अगर हमने सपोज करिए इस एंगल को ए ले लिया है, हम आप थीटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर ये एंगल हमने ए ले लिया है तो दूसरा वाला कितना होगा? 90 माइनस ए होगा। ठीक है, जैसे अगर ये वाला 30 है तो कितना होगा? 90 माइनस 30 अर्थात 60 होगा। लिखा क्यों है हमने? देखो अगर हम एंगल ए की बात करें बेटा, किसकी बात करें? एंगल ए की बात करें तो एंगल ए, चलिए हम एंगल 90 माइनस ए की बात करते हैं। एंगल 90 माइनस ए के लिए ये आधार है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन 90 माइनस ए, मतलब हम इस कोण की बात कर रहे हैं। साइन 90 माइनस ए कितना होगा? साइन 90 माइनस ए लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात ए बी बटे ए सी होगा, ए बी बटे ए सी होगा। और अगर हम इस कोण के लिए मान करें, इसका कॉस कितना होगा? तो इसका जो आपका कॉस होगा बेटा वो आधार बटे कर्ण होता है, और इसके लिए ये आधार है, और इसके लिए ये लंब है, और इसके लिए ये आधार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, चित्र से जो चीज़ मैं बेटा समझाना चाह रहा हूँ उसे एक बार थोड़ा सा फिर से चाहे तो समझ लो, कि जैसे ही हम कोण को बदलते हैं उनके लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अगर ये कोण है तो ये आधार है, ये लंब है, और ये कोण है तो ये आधार है, ये लंब है। पहले भी बताया था एंगल को बेस पसंद है, उस टाइप से आप इस चीज़ को याद रखेंगे और कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपका साइन 90 माइनस ए है तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। और ऐसे ही कास 90 माइनस ए कितना हो जाएगा? साइन ही होता है। इनको हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है उसको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था, समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे ऐसे याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा ए सी क्या है? ये आपको एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साइन और कास के जो पूरक कोण होते हैं वो एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं। ऐसे ही आपके टेन और काट के, टेन 90 माइनस ए काट होता है और काट 90 माइनस ए टेन होता है। ऐसे ही सेक और कॉसिक के होते हैं। याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक होता है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को हमने याद कर लिया, ये चीज़ हमारे समझ में आ गए, तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइन का पूरक हम कास पढ़ेंगे, कास का साइन, ऐसे टेन कॉट सेक कॉसिक। चलिए अब देखो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसे समझ लो। यहाँ पे देखिए ये जो दो एंगल हैं, एक साइन के साथ है एक कॉस के साथ है, क्या ये पूरक कोण है? सबसे पहले आप ये देखोगे तो भैया 18 और 72 को जोड़िए, कितना आएगा? 90 होता है, अर्थात ये दोनों पूरक कोण हैं, ये दोनों पूरक कोण हैं। हल कैसे करते उसे बेटा सही से समझ लीजिए।
ये जो साइन है, ये जो साइन है इसे आप कॉस बना लो। क्या लिखेंगे? कॉस। अब तुम कहोगे सर भैया साइन का कॉस कैसे बना लिया? साइन का कॉस क्यों बना लिया? जब भी आप साइन का कॉस बनाएं तो आप एंगल का पूरक लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थात एंगल कितना है? 18 है। हम क्या लिख दें? इसका पूरक लिख दें। पूरक कितना होगा? 90 माइनस 18। ठीक है, अपॉन कॉस 72। फिर से समझ लीजिए, ये अगर पूरक कोण है तो या तो इस साइन को कॉस बना लीजिए या इस कॉस को साइन बना लीजिए। कैसे बनाओगे? ये जो आपका डिग्री है, इस साइन का अगर आपने कॉस बनाया तो इस 18 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 18। ठीक है, सही है। अब ये आपने अगर काटा कॉस 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा? 72 बचेगा। तो ये हो गया आपका कॉस 72 बटे कॉस 72, है ना। 72 से 72 काट दीजिए, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये आंसर हो गया। अर्थात अगर ये आपके कोटि पूरक कोण है और साइन कॉस में लिखा हुआ है या टेन कॉट में लिखा हुआ है या सेक कॉसिक में लिखा हुआ है तो ऑलवेज उसका आंसर जो है वो बनाने वाला है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन। इसके कई पार्ट, एक सेकंड पार्ट हमने छोड़ दिया है, इसका हमने थर्ड पार्ट लिखा है वो बता देता हूँ। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमने छोड़ दिया है। तो मीन्स सेकंड एंड फोर्थ पार्ट क्या करना है आपको? स्वयं करना है। ठीक है, चलो देखो क्या करना होता है बेटा इसमें। कॉस 48 और साइन 42, क्या ये कोटि पूरक हैं? आंसर है हैं। अगर हैं तो क्या करना है? दोनों को एक जैसा बना लो, या साइन को कॉस बना लो या कॉस को साइन बना लो। तो चलिए हम इस कॉस को चेंज कर लेते हैं, इस कॉस को हम क्या बना देते हैं? साइन बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो जब इसे आप साइन बनाएंगे, बना लेते हैं भाई साइन। साइन अब भैया कॉस को हम साइन क्यों बनाएंगे? बनाए, कुछ तो चेंज हुआ। तो क्या चेंज हुआ उसके लिए आपको बताया, यहाँ 90 माइनस लिख देंगे। 90 माइनस 48 माइनस साइन 48। सही है। चलो अब साइन, सॉरी ये 42 है, इसे बदल लीजिए। साइन 90 माइनस 48 कितना होता है? साइन 42। कितना होगा? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या बेटा? 0। आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है बेटा हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट। 1040 1023 1042 एंड 1067 इक्वल टू 1। ये आपको दिखाना है, मीन्स प्रूव करना है, या क्या करना है आपको? प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम इसका पहले LHS लिखते हैं। ठीक है, LHS है इसका 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री। देखो बेटा जब भी इस टाइप से बहुत सारे 10 जो हैं वो आपस में 10 है या कॉट है मल्टीप्लाई में लिखे हों, तो हमने जो टेबल लर्न करी उनमें देखो एक भी वैल्यू ऐसी नहीं जो हमने लर्न की है, लर्न भी नहीं की जाती। लर्न करने के लिए वो कुछ विशेष अनुपात थे आपके 0 30 45 60 90, उन्हीं को याद करते हैं। तो इन्हें कैसे सॉल्व करें? इन्हें सॉल्व करने का एक ही तरीका है जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कोटि पूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम कहेंगे कि भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। 48 का कोई तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो देखो 48 एंड 42 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, इनका योग आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इनका योग 90 डिग्री आ जाएगा। तो पहले हम इन्हें साथ साथ लिख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं बेटा हम इन्हें साथ साथ लिखें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होते हैं, इसलिए आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और 23 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री के 2 पेयर बना लिए। अब इस 2 पेयर जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री के बने हैं बेटा, इन्हें आपको क्या करना है, जो 1048 है ना, ये आपका 1048 है, इसको हम कॉट बना लेते हैं। इसको हम कॉट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, कॉट बना लीजिए, आपको बनाना है तो कॉट बना लिया 10 का। जब 10 का कॉट बनाया तो इसको क्या करेंगे? 90 माइनस 48
इसे हमेशा याद रखिए, जब भी 10 का कॉट बनाओगे तो यहाँ 90 माइनस 48 लिखना है, ठीक है। दूसरे को ऐसे ही रखना है, मीन्स 1042 को आपको ऐसे ही रखना है, एज इट इज़ रखना है, सही है। ओके, इस ब्रैकेट में से बंद कर देते हैं। दूसरा देखिए 1023, इसको बना लेते हैं कॉट। तो कॉट, अब कॉट करा तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, और इसे ऐसे ही रख लीजिए 1067। अब तुम कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, है ना। वास्तव में अभी तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना कॉट 90 माइनस 48, तो 90 माइनस 48 होता है बेटा 42, और ये बन जाएगा आपका कॉट 42, कॉट 42 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1042 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, आगे ये कॉट 90 माइनस 23 67 होगा, तो ये हो गया आपका कॉट 67 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1067 डिग्री। भाई कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं है ना, अभी भी हमारे लिए फाइनल आंसर तो मिला नहीं। अब क्या करें हम, तो एक बेटा पीछे लौटेंगे हम लोग। 10 होता है लंब बटे आधार, और काट होता है आधार बटे लंब, अर्थात 10 और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हम 10 को 1 बटे काट और काट को 1 बटे 10 लिखते हैं, ठीक है। ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे काट को 1 बटे 10, या 10 को 1 बटे काट, जो मर्जी है उसे लिख लीजिए। तो अब हम काट को ही लिख लेते हैं, काट को हम लिख सकते हैं 1 बटे 10, 1 बटे 10 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका इधर क्या होगा, ये भी जी हो जाएगा। ये काट को आप 10 लिख लीजिए, तो 1/10 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ये आपस में बेटा आपके कट गए, क्या बचा 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, RHS, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इतना लंबा हमने आपको करके दिखा दिया, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे ही लिख सकते थे, इन पहले दो को आप कॉट में चेंज कर लो, जब कॉट में चेंज हो जाएगा, जब उसे 10 चेंज करोगे तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। आपको ठीक से समझ में आया, इसलिए हमने 2-3 लाइन उसकी बढ़ा दी हैं। एक बार इसकी रिवीजन करके और देख लेना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ये यदि tan 2a का वैल्यू ये है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है मीन्स न्यून कोण मतलब 2a जो है वो 90 से छोटा है, अर्थात जो a का वैल्यू आएगा, जो a का वैल्यू आएगा वो 45 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो सर हल करते हैं भाई, इसे भी आपको दिया है, इसमें क्या दे रखा है बेटा, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है। अब क्या करें भैया, या तो 10 को कॉट बनाओ या कॉट को 10 बनाओ, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे नहीं पता है नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री का। चलो तो ये tan 2a को क्या करेंगे आप, 90 माइनस 2a कर देते हैं, तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट, मतलब हम 10 का कॉट बनाएंगे, हम 10 को क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे, और कहा जब भी हम 10 का कॉट लिखेंगे तो ये जो एंगल है उसे 90 माइनस लिखेंगे, 90 माइनस 2a, तो 90 माइनस 2a क्या हो गया आपका कॉट a माइनस 18 डिग्री। और अब आप काट से कॉट को छोड़ दीजिए, कॉट से काट कट जाएगा, काटते नहीं हैं यहाँ, बेसिकली काटते इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। कुछ बच्चे रनिंग वे में इसको काट देते हैं, हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि काटते वहाँ पे हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ ना एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, तो हमने एक्स से एक्स उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स और वाई एक्स और जेड के बीच मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई साइन नहीं है, चूँकि मल्टीप्लाई साइन है नहीं इसलिए हम काट से काट को कभी काटिएगा नहीं, बट बिहेवियर इसका एज इट इज़ होता है, वही होता है जो मल्टीप्लाई टाइप का होता है, ठीक है। तो काट से काट को आप छोड़ दीजिए,
तो आपको क्या मिलेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18। ए को इधर ले आइए तो ये हो गया आपका माइनस का 2a माइनस ए इक्वल टू माइनस का 18 और माइनस का 90। ठीक है, तो माइनस 3a इक्वल टू कितना होगा, इनको जोड़ लीजिए बेटा, माइनस का 108 माइनस का 108, माइनस से माइनस काट दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू होगा 108/3। तो 3 3 9, 3 6 18 मीन्स 37 डिग्री। सिंपल था। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे देखो, अगला बता रहा है यदि tan A इक्वल टू cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। यहाँ पे भी बेटा देखिए दिया है और क्या दिया है कि tan A इक्वल टू cot B, tan A इक्वल टू cot B, tan A। आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे तो tan को cot बना लीजिए या cot को tan बना लीजिए। हम इसमें cot को tan बना लेते हैं, कोई कंपलसरी नहीं बेटा किसको क्या बनाना है। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। हम इसको tan A को tan A रख लेते हैं, इस वाले को अब लिख लेते हैं, cot को tan बना लेते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, हमने इसे तो tan बना लिया। जब भी आप इसके अनुपात को चेंज करते हैं तो एंगल भी चेंज होता है। और एंगल कैसे चेंज होता है, देखिए अनुपात कैसे चेंज करते हैं, tan को cot में, cot को tan में, sin को cos में, cos को sin में। ठीक है, sec को cosec में, cosec को sec में। बट जो एंगल है, जब भी आपने जिसका अनुपात चेंज किया है तो उसके एंगल को कैसे चेंज करेंगे, 90 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब क्या करना है आपको, tan से tan छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 90 माइनस बी। बी को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, प्रूव्ड। इस तरह से बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में इसके 2 3 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको करेंगे। धन्यवाद।